पेडलो, चिप्स, सीमट और पानी दिखता है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ 500 रुपये का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिलाल ज़फ़र शो में खुश आमदीद। 5 मरले का सेम फ्री घर बनाने का तरीका के सिलसिले में ये अगली वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अंडरग्राउंड वाटर टैंक की वाटर प्रूफिंग किस तरीके से करना है, कैसे आपने उसको तैयार करके उसके अंदर पेडलों के साथ चिप्स करनी है, वो सारा आपको दिखाया जाएगा। साथ ही साथ लिंटल बीम्स किस तरह से बनाई जा रही हैं वो आपको बताया जाएगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए मुझे फॉलो करें। तो व्यूअर्स, इस घर का रकबा है 5 मरले। फ्रंट से ये 25 फुट है और दूसरे रुख ये 50 फुट है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं इसका अंडरग्राउंड वाटर टैंक तैयार हो चुका है। कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इसकी कंक्रीटिंग हो रही थी और आज इसके अंदर प्लस्तर करके चिप्स लगाया जा रहा है। आपने भी जब अपना अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना है तो उसकी वाटर प्रूफिंग का बहुत ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपकी घर की बुनियादों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। और जो चीज़ आपकी घर की बुनियादों के लिए नुकसानदेह है वो पूरे घर के लिए ही नुकसानदेह है, क्योंकि बुनियादें बैठ गई, उनमें पानी चला गया, मट्टी अपनी जगह से हिल गई तो आपकी बुनियादें बैठ जाएंगी। बुनियादें बैठ गई तो आपकी इवन प्लिंथ बीम में भी क्रैक आ सकता है और आपकी दीवारों में क्रैक्स तो आएंगे ही आएंगे। इस वजह से आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि जो पानी आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक में भरेंगे वो उसी में रहे। उसके लिए मैं आपको चंद हिदायत यहाँ पर देना चाहता हूँ। आपको 4 नुस्खे मैं बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। सबसे पहला ये है कि आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना ही कंक्रीट का है, ठीक है। वरना लोग आमतौर पे ईंट की दीवार का भी बना देते हैं और उसके अंदर अच्छे से चिप्स वगैरह करवा के कहते हैं हमने काम सही कर दिया, लेकिन ज़लज़लों में कभी भी वो दीवार डैमेज हो सकती है। आपको चाहिए कि आप कंक्रीट की दीवार बनाएं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों दीवारें कंक्रीट की बनी हुई हैं, ठीक है। एक पहला नुस्खा तो ये हो गया। दूसरा नुस्खा ये है कि जब आप एक बार कंक्रीटिंग कर लेंगे और उसकी अच्छे से आप क्योरिंग कर लेंगे, यानी पानी लगा लेंगे, आपकी दीवारें पुख्ता हो जाएंगी, तो फिर आपने अंदर से प्लस्तर करना है और प्लस्तर के बाद आपने चिप्स करना है। अब यहाँ पर जो चिप्स हो रही है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कितने बोरी सीमेंट और चिप्स लगा। पहले आप इस टैंकी का साइज़ समझ लें। ये टैंकी है जनाब 7 फुट गहरी, 8 फुट चौड़ी, मतलब ऊपर से जो है आप सामने से लेके एक से दूसरे रुख पर आप फीता रखें तो 8 फुट है, 7 फुट गहरी है और दूसरी डायमेंशन 6 फुट है। जो छोटी वाली आपको सामने नज़र आ रही है दीवार, उसकी चौड़ाई 6 फुट है, मतलब 6 बाय 7 बाय 8, ठीक है, या 6 बाय 8 समझ लें लंबाई चौड़ाई है और 7 फुट गहराई है। अब इस टैंकी को बनाने में ये जो मेरा हाथ में आप पैकेट देख रहे हैं ये पेडलो है। पेडलो का 1.5 किलो का पैकेट है, ये मिल जाता है 150 रुपये का। इसको आपने मिक्स करना है ज़ीरो की चिप्स में और सीमट में। तो इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक में 3 बोरी सीमट लगा है, 1 बोरी चिप्स लगी है और 1 बोरी ये जो पेडलो की देख रहे हैं इसकी आधी हमने पेडलो डाली है। पेडलो बहुत अच्छा वाटर प्रूफिंग मटेरियल होता है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके आपने पानी ज़ाहिर बीच में मिक्स करेंगे और आप इस तरह लेपते जाएंगे पूरी दीवार के ऊपर। और ख़ास तौर पे जो जॉइंट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो मज़दूर है ये नीचे क्यों कोने पर स्पेशली एक पूरी पट्टी बना रहा है। वो ऐसा भी तो कर सकता है कि खाली दीवार पर यानी खड़ी दीवारों पर वो चिप्स करे और बेस पर चिप्स करे और काम पूरा, लेकिन नहीं, यहाँ पर मैं इसे स्पेशली कोनों पे पट्टी लगवा रहा हूँ। ये पट्टी इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि कहीं से ज़रा सी भी लीकेज ना हो सके, क्योंकि पानी को ज़्यादा खुली जगह नहीं चाहिए होती सीप आउट करने के लिए। इवन 2 से 3 mm का या 1 mm का भी कहीं पे गैप रह जाए ना, वहाँ से भी पानी आहिस्ता आहिस्ता रिसता रहता है। तो इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि अच्छे तरीके से वाटर प्रूफ हो, आपने अंदर से इस तरह से पट्टी लगानी है और ये पट्टी आपने छत पर भी अपने लगानी है, पैरापेट वॉल और लेंटर की जॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 नुस्खे दे दिए हैं। एक कंक्रीट का अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना है, दूसरा ये कि आपने इसमें कैसे प्लस्तर करके चिप्स करना है और गोला बनाना है, ठीक है। तीसरी गोल्डन टिप ये है कि एक दफ़ा जब ये चिप्स मुकम्मल हो जाएगी तो एडिशनल लेयर ऑफ सेफ्टी के लिए आप इसके अंदर एक मिलता है वाटर प्रूफिंग केमिकल, जो आपको मैंने बताया था कि बाथरूम में भी फ्लोर टाइल्स लगाने से पहले लगाएं।
वो एक पैकेट होता है 1600 रुपये का, और वो आपने पानी में मिक्स करना होता है, यानी 1 लीटर पानी में आप उसे एक पैकेट को मिक्स करेंगे और ब्रश के साथ आप अप्लाई कर देंगे, और एक पैकेट आपका 25 स्क्वायर फुट एरिया के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, तो वो भी आपने ज़रूर लगा लेना है। अगर आपको वाटर प्रूफिंग केमिकल चाहिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक में लगाने वाला, या बाथरूम की फ्लोर टाइल्स के नीचे लगाने वाला, या दीवार पे लगाने वाला, सेपरेट होता है दीवार पे अगर आपकी सेम आई हुई हो तो वो आपको चाहिए, या छत पर वाटर प्रूफिंग एंड हीट इंसुलेशन का केमिकल चाहिए, तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हैं। चौथी गोल्डन टिप ये है, एक दफ़ा जब आपकी अंडरग्राउंड वाटर टैंक बन जाएगा तो जो सप्लाई का पानी का पाइप है उसके साथ आपने फ्लोट वेल्व ज़रूर लगाना है। ठीक है, अभी ये मज़दूर आपको यहाँ पर मसाला दिखा रहे हैं, देखें कितना माशाल्लाह हमने अच्छा मसाला तैयार किया है, जिसके साथ हम यहाँ पर चिप्स की और पेडलों की वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं। बहरहाल जब ये तैयार हो जाएगा और पानी का कनेक्शन लग जाएगा, जब सप्लाई के पानी वाले अपना पाइप लगा लेंगे, वो सिर्फ आपको पाइप लगा कर देंगे, उस पर मत आप रहिएगा, क्योंकि अगर आप उस पर रहे तो होगा क्या, जब सप्लाई का पानी आएगा तो आएगा, अगर फ़र्ज़ करें कभी ऐसा होता है कि पानी इतना यूज़ नहीं होता तो टैंकी भर जाती है, अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा जब भर जाएगी तो पानी आपका ओवरफ्लो होने लग पड़ेगा, बाहर जाने लग पड़ेगा। ख़ास तौर पे खदशा होता है कि पानी आपकी घर की बुनियादों में ना चला जाए। अगर ऐसा हो गया तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ना सिर्फ घर आपका बैठ जाएगा बल्कि उसमें दरारें पड़ेंगी और सेम आएगी। तो आपने फ्लोट वेल्व ज़रूर लगा लेना है अपने पाइप के साथ। वो ऐसा दिखता है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 500 रुपये का फ्लोट वेल्व होता है, सारा ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। इसका मकसद ये होता है जब पानी भर जाएगा आपकी टैंकी में, एक सतह से ऊपर हो जाएगा, तो क्योंकि आपको पता है इस फ्लोट वेल्व के अंदर हवा भरी हुई होती है, ये पानी के ऊपर ही तैरता है, तो जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा ये भी उठता जाएगा, और उठते उठते ये फिर सप्लाई के पानी को बंद कर देगा। फिर जब आपके अंडरग्राउंड वाटर टैंक में पानी का लेवल नीचे जाएगा तो उसके साथ ही आपका फ्लोट वेल्व भी बैठता जाएगा और आपका सप्लाई का पानी फिर से खुल जाएगा। तो 500 रुपये आपके लगेंगे, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगी। लोगों को इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का पता नहीं होता, जिसकी वजह से उनके घर में दरारें और सेम आ जाती है, और फिर वो कहते हैं कि हमारे घर में दरार क्यों आ गई, सेम क्यों आ गई, घर की वैल्यू डाउन हो जाती है। ऐसे ऐसे मसाइल होते हैं कि गुजरने वालों को पता चल जाता है, क्योंकि दरारें सामने दिख जाती हैं आपके घर में, तो आपकी घर की वैल्यू डाउन होती है। तो ये जो मैंने आपको 4 गोल्डन टिप्स बताई हैं कि आपने कंक्रीट की अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना है, उसमें आपने पेडलों के साथ चिप्स करना है, और उसके बाद आपने उसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल लगाना है, और एंड में सप्लाई पाइप के साथ आपने एक फ्लोट वेल्व लगाना है। तो ये चारों काम आपने लाजमी करने हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं माशाल्लाह अभी इसकी लिंटल बीम लग रही है। लिंटल बीम तैयार हो चुकी है, मतलब कि शटरिंग लगी हुई है, उसके अंदर कंक्रीट भी फिल कर दी गई है। बस इंशाल्लाह अभी ये जैसे जैसे ऊपर आगे मज़ीद जाता जाएगा घर, मैं आपको सारा दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बनाते हैं। ऊपर बस लिंटल बीम के थोड़ा सा ऊपर तक अब करेंगे चुनाई, उसके बाद आपकी फ्लोर स्लैब आ जाएगी, यानी फर्स्ट फ्लोर की स्लैब आ जाएगी। वो फ्लोर स्लैब कास्ट करने से पहले काफ़ी सारे चेक पॉइंट्स हैं। आपने कैसे बिजली के कनेक्शंस का इंश्योर करना है कि सही जगहों पर है, आपने सरिये की डिटेल कैसे देखनी है, वो सारी मैं अगले आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह कवर करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं डिटेल्ड वीडियो कॉस्ट एस्टीमेट की भी बनाऊँ, जिसमें आपको एक एक एक्टिविटी की कॉस्ट अलग अलग एक्सेल पे बना के बताऊँ एक्टिविटी बाय एक्टिविटी, तो नीचे आपको कमेंट करना पड़ेगा और इस वीडियो को एक लाइक मारना पड़ेगा। अगर आप लोगों की हौसला अफजाई आएगी, मैं देखूँगा, तभी मैं इंशाल्लाह इस पर अमल करूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बिजनेस करो भाई को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, पाक प्रॉपर्टी गाइड को भी सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।